आपका नाम क्या है सर? राहुल मेहता। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या करते हैं? आई एम एन एडवोकेट। ओहो, वकील। कॉर्पोरेट लॉयर। अरे कोई हो, वकील ही तो राज कर रहे हैं। नहीं नहीं, आजकल तो जो पॉलिटिशियन है वही कर रहे हैं राज। देखिए सब हर पार्टी में वकील लोग हैं। हाँ है तो सही। हाँ टॉप में सीनियर एडवोकेट। तो एक बात आप ये बताइए, वकालत पेशे के लिए ये मोदी जी का 12 साल कैसा रहा है? लीगल प्रैक्टिस के लिए 12 साल एज इन रिगार्ड्स टू लॉ। अरे आपकी फील्ड के लिए ये इस सरकार में कैसा रहा? जो पहले था वैसे ही, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं था। अब मेरा सवाल आज ये है आम लोगों से जानने का कि 15 अगस्त का भाषण मोदी जी का, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि किन इश्यूज को उन्हें एड्रेस करना चाहिए, किन इश्यूज पर उन्हें बोलना चाहिए, या आपको लगता है किस पर वो इस बार ज़्यादा जोर देंगे? इकॉनमी पर बोलना चाहिए फर्स्टली, देन पॉवर्टी जो अपलिफ्ट हुई है थोड़ी बहुत तो हुई है, लेकिन कितना अपलिफ्ट और कर सकते हैं उस पर बोलना चाहिए। प्लस जो इकोनॉमिक टैरिफ्स लगाए हैं यूएसए में, उस पर ब्रीफली बोलना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी भी बैकडोर नेगोशिएशन चल ही रहे हैं अमेरिका वो से। टाइम जो 90 दिन का दिया, बहुत लोग कहते हैं कि ये गीदड़ भपकी है ट्रम्प की, थोड़ा ट्रेड डील हो जाए इसलिए उसने इस तरह का ऐलान किया है। ट्रम्प तो बेसिकली बिजनेस, ही इज़ अ बिजनेस टाइकून। ट्रम्प टावर, वहाँ तो रियल एस्टेट एजेंट था, ही वॉज चेयरमैन ऑफ WWE ऑल्सो। तो उनका तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हिंदुस्तान में आइए ऐसे ही बुला के मैं अपना काम चला लेता हूं, जरूर, क्योंकि मेरा कार्यक्रम तो जनता के बीच में रहता है। देखता हूँ ऑलमोस्ट डेली। तो मेरे कार्यक्रम से आपको कोई शिकायत? जी, बिल्कुल नहीं, तभी मैं रुक गया स्पेशली। आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रम्प का अभी एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने हिंदुस्तान में भी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमाया, 167 करोड़ कितना, एक रिपोर्ट। हाँ जी। अब ये कमाया, पता नहीं इसका क्या रिवील क्या होगा, इसका तो पता नहीं। प्लस वहाँ पर अब तो पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की ज़्यादा साइड ले रहे हैं, बिकॉज वो ड्यू टू आपके हिज सन, जो बेटा है उनका, क्रिप्टो करेंसी। आपको बताएं, अमेरिका या दुनिया की कोई भी ताकत अब हिंदुस्तान को अपने टर्म्स के आधार पर नहीं चला सकती है, न झुका सकती है। ठीक है, हमारे वो पहले भी था, लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आता था। पहले भी जैसे 1971 वॉर हुई थी तो इंडिया नहीं झुकी। प्लस अब भी इंडिया नेगोशिएट तो कर रही है बैकडोर चैनल से, लेकिन तो आपको लगता है टैरिफ? अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर, सेना का शौर्य और सैन्य आधुनिकीकरण, मिलिट्री मतलब फौज के आधुनिकीकरण और फौज के और ज्यादा सशस्त्र करने के बारे में वो बोलेंगे जरूर। दूसरा, मुझे लगता है कि ये टैरिफ नाम भले न लें, लेकिन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं और किसानों के लिए भी एक बड़ी योजना का ऐलान वो कर सकते हैं। हो सकता है जी, किसानों के लिए तो करेंगे, बात भी कर रहे थे अभी पिछले भी कि किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दें। हाँ जी, क्योंकि इलेक्शन मोड में तो रहते ही हैं हमेशा वो। हाँ जी, मोदी जी 24 आवर्स 24/7 अच्छा भी है, ही इज एक्टिव ऑल्सो, बट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुई है। और ये वोटर लिस्ट को जो चर्चा चल रही है, उस पर कोई? वोटर लिस्ट का तो काउंटर अटैक हो रहे हैं। कल लेडी ने भी कहा कि मैंने तो एक ही वोट दिया, जो राहुल गांधी ने एलिगेशन, वो तो आ गई कैमरे पर कि मैंने एक ही जगह वोट दिया, 2 जगह नहीं दिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही अब डिसाइड करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस का तो काम ही है एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। चलिए राहुल जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप रुके।